कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं विवेक जी के पास ही चलती हूँ। विवेक जी, जिस तरीके की सर बातें सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन 2024 में हराने वाला है बीजेपी को, लेकिन आपस में सर कुछ सही सा नहीं नजर आ रहा है। अखिलेश यादव चालू पार्टी कांग्रेस को बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ सहयोगी दल रहना ही नहीं चाहते। फिर दूसरी तरफ आप लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है 2024 में सब कुछ पलट कर रख देगा। सर कैसे बाजी पलटी जाएगी? देखिए, पहले तो मैं मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्टों को आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे विषय को रखने का एक अवसर दिया। इंडिया गठबंधन देखिए केवल कांग्रेस या राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों का गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हर उस छोटे बड़े दल की बात हो रही है जो कि क्षेत्रीय स्तर पे अपने आप में एक मजबूत स्थिति में है। आज कांग्रेस अगर इस प्रचंड अहंकार में जी रही है कि वो अकेले ही सब कुछ तय कर सकती है, तो मुझे लगता है कि ये बात उसको पुनः मंथन करने की योग्य होनी चाहिए। क्योंकि हम तो गठबंधन धर्म के अनुसार बाकायदा बड़ा दिल बनाकर चल रहे थे, लेकिन अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये तो लोकसभा चुनाव की बात है, तो ठीक है, अभी तो फिलहाल पूर्ववर्ती तो विधानसभा चुनाव है ना। तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आज हमें अपने प्रत्याशी उतारने का मौका मिल रहा है, यकीन मानिए समाजवादी पार्टी के लिए ये एक अवसर भी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ये एक उपलब्धि भी है। उसका कारण ये है कि हमें अपनी पार्टी का विस्तार करने का भी मौका मिल रहा है, अपनी पार्टी की क्षमताओं को बढ़ाने का मौका मिल रहा है और अपने प्रत्याशियों को एक पुनः ऊर्जा देने का मौका मिल रहा है कि प्रत्याशियों के अंदर एक ऊर्जा की लहर है कि वो पुनः चुनाव में जाकर के अलग राज्यों में भी चुनाव लड़ करके अपने आप को साबित करने की सार्थकता के साथ कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के होने के नाते हमारे लिए तो ये एक अवसर है कि हम एमपी में भी चुनाव लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बल्कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भी अपने प्रत्याशी उतारे। पार्टी का विस्तारीकरण भी आवश्यक है भाई। तो मुझे लगता है हम इसको सकारात्मक रूप से उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर है कि जो उत्तर प्रदेश में हमने विकास का एक बेंचमार्क हमने खड़ा किया, जो आदरणीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की विकास की गति को बढ़ाने का कार्य किया, अगर अन्य राज्यों में दूसरे राजनीतिक दल वहां पे सक्रिय नहीं हो पा रहे, तो विकल्प के रूप में अगर समाजवादी पार्टी वहां पे स्टैंड लेती है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए तो एक अवसर ही है। ठीक है विवेक जी, जैसा कि आपने कहा सहयोगी पार्टी होने के नाते गठबंधन का धर्म निभा रहे थे। शुरुआत तो शायद अखिलेश यादव की तरफ से हुई, मध्य प्रदेश से पूरा मसला शुरू हुआ, चिरकुट पार्टी कहा गया कांग्रेस पार्टी का और उसके बाद से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। तो सर, क्योंकि जब भी सवाल किया जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से किया जाए या कांग्रेस से किया जाए, गठबंधन की बात सामने आती है कि भीतरी बात है, भीतर तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो सर ये मैटर उठा ही क्यों, जो कि इतना ज्यादा पूरा फैल चुका है? नहीं देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले तो भ्रम में रखा गया और उसके बाद अचानक इन्होंने स्टैंड बदला है अपना। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं लाजमी था कि हमारी प्रतिक्रिया आती सामने। और उसके बाद अजय राय जी के जो बयान थे, जिस तरीके के हल्के तर्क वो प्रस्तुत कर रहे थे आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपने आप में क्षेत्रीय दल होने का अर्थ ये नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर दिल्ली तक का रास्ता तय करती है, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के बिना नहीं हो सकता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर वो विधानसभा चुनाव में नहीं करना चाह रहे थे गठबंधन, तो इस स्थिति को उन्हें स्पष्ट करना पड़ता। मुझे लगता है कि उनकी राज्य कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्यकारिणी के बीच में समन्वयता की कमी है या कोई संतुलन की कमी है, जिसके कारण कि यहाँ कुछ बोला जा रहा है, दिल्ली कुछ बोलती है। तो ये जितने भी राष्ट्रीय दल है, इनके अंदर अगर इस तरह का कोई भी प्रचंड अहंकार है, तो मुझे लगता है कि इनको इंडिया गठबंधन से कल को या भारत जो भी इनका अलायंस हो रहा है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय दलों को बाहर कर दिया जाएगा, क्षेत्रीय दल आपस में गठबंधन करके एक हो जाएंगे। क्योंकि गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि शर्तें थोपी जाए, गठबंधन का मतलब होता है सम्मान देना चाहिए। और अगर आप क्षेत्रीय दलों को हल्का आंकते हैं, कम आंकते हैं, उनकी शक्ति पे आपको कोई संशय है, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने का काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी के वोटर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है अखिलेश यादव जी। ठीक है विवेक जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल भी इस वक्त हमारे साथ है। दीपक बघेल जी, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कि बीजेपी को रोकने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो गठबंधन जिन लोगों का हुआ है वो आपस में ही तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। कहीं चुनावी सभा होती है तो कहीं बीजेपी की तरफ से, कहीं पर छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है केजरीवाल की तरफ से कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है,
कहीं पर अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, चिरकुट पार्टी है, कहीं पर कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी की जाती है। फिर ये गठबंधन है जो कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हराने चला है, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। शिल्पा जी, दरअसल समस्या यह है कि जो कांग्रेस पार्टी वो अपनी सामंतवादी सोच से और जमींदारी वाली सोच से अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाई है। वहीं से सारी समस्याओं का मूल जो जड़ है वो वहीं से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि बेंगलोर, पटना और मुंबई के अंदर इन्होंने 3 जगह पर बैठक की। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी को ये नहीं पता था, जो गठबंधन दल के एक पार्टी के नेता थे, उनको ये नहीं पता था कि विधानसभा के लिए ये गठबंधन हो रहा है या लोकसभा के लिए गठबंधन हो रहा है। तो ये दरअसल इनके जो चाल और चरित्र और जो चेहरा है पूरे घमंडिया गठबंधन को दर्शाता है। क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से चाल चलने का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कार्य किया। कभी आजम खान से मिलकर आते हैं, कभी रवि प्रकाश वर्मा को शामिल कर लेते हैं, कभी इमरान मसूद को शामिल कर लेते हैं, और चरित्र का जो चीर हरण करने का काम है वो स्वयं श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से कर दिया। कि किस प्रकार से टिप्पणियां हो रही हैं विपक्षी दल के एक नेता पर। वो कह रहे हैं, किसी को चिरकुट कह रहे हैं, किसी को थर्ड ग्रेड का नेता कह रहे हैं, किसी को धोखेबाज कह रहे हैं। और रही बात जो उनका चेहरा है, उस चेहरे को बेनकाब करने का काम स्वयं मायावती जी ने किया है। जिस प्रकार से जाति की जनगणना के पीछे ये अपने चेहरे को छुपाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आज वो सबके सामने नजर आ गया है। किस प्रकार से काका कालेलकर की रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, उन सभी जो रिपोर्टें थी जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिला सकती थी या उनको सम्मान दिला सकती थी, उन सभी जगह रोकने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने की, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आज जो चरित्र है वो सबके सामने है। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से इन सब में लड़ाई हो रही है तो उस बात से स्पष्ट है कि इनके बीच में कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं था, किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये बेमल गठबंधन था। लेकिन बीजेपी तो डर गई थी, बीजेपी तो डर गई थी इंडिया गठबंधन से, क्योंकि तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी है वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी डर गई है, इंडिया गठबंधन जैसे ही बन चुका है अब उन्हें डर सता रहा है कि 2024 में हार जाएंगे, 2024 में इंडिया गठबंधन जो है सब कुछ पलट कर रख देगा। शिल्पा जी, हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए तुमको घमंडिया नाम दिया था क्योंकि हमें पता था ये बेमेल गठबंधन है। इनकी कोई धुरी एक नहीं है, ये विपरीत धुरी के लोग हैं जो एक साथ में आए। जो जितनी भी पार्टियां हैं जो आज कांग्रेस के साथ में गई हुई है, ये सब कांग्रेस के खिलाफ ही लड़कर आई थी। उन्हीं के इस जमींदारी और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उन पार्टियों का गठन हुआ था। और आज वो कांग्रेस के साथ में मिल जाते हैं तो सोचिए कि आप कैसे एक बेमेल विचारधारा को एक मंच पर लेकर आएंगे। आज देखिए कांग्रेस आग तैर रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको जीत मिली है, तो उसके बाद वो सारे जो क्षेत्रीय दल है उनको औकात दिखाने का काम कर रही है कि देखिए आपकी औकात इतनी है तो आप इतने में ही समाहित रहिए। अगर उसे आगे बढ़ने का काम आपने सोचा तो आपके साथ में ठीक नहीं होगा। और उसी प्रकार से आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी और इन सबको घेरने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके जो चरित्र है वो सब जनता देख रही है और हमारा जो काम है वो हम स्वयं करते जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। हमारी जो लोक कल्याण की नीतियां वो जमीन पर उतर रही है और उसी के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है दीपक जी, ठीक है।